आइडिया। पिछली बार की तरह मैं कुक बन जाती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे तुम्हारे पिछले बार के कुक ने मुझे बड़ा दुख दिया था, इसलिए इस बार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। नो प्रॉब्लम। अच्छा जीनी, जूजू, एक बात कहूँ? कहो ना। देखो क्या है जीनी, हफ्ते 10 दिन की बात है ना? तो ये हफ्ते 10 दिन तुम अपने ये बोतल वाली घर में क्यों नहीं रहती हो? क्या जूजू, पिछले 2000 सालों से मैं इस बोतल में कैद थी। आप ही ने मुझे इसमें से आजाद किया और अब आप ही मुझे बोल रहे हो कि मैं फिर से इस बोतल में बंद हो जाऊं, वो भी एक हफ्ते के लिए। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। अरे जीनी सुनो, जीनी सुनो सुनो। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी प्लीज बाहर आ जाओ। जूजू, ना तो मुझे आपका सॉरी सुनाई दे रहा है, ना ही मुझे और कुछ सुनाई दे रहा है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मिस्टर चतुर गांगुली, मिस्टर चतुर गांगुली, बाहर आ भी जाओ। मिस्टर चतुर गांगुली, प्लीज बाहर आ भी जाओ। अरे मैं डॉक्टर साइरस डॉक्टर आपसे गारंटी दे रहा हूँ कि हमारे अलावा इधर कोई नहीं है। तो प्लीज मिस्टर गांगुली आप बाहर आ जाइए। कंफर्म हमारे अलावा कोई नहीं है? पक्का 100% कंफर्म हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। मिस्टर गांगुली प्लीज। दैट्स गुड, वेरी गुड मिस्टर चतुर गांगुली। घबराइए मत मिस्टर चतुर गांगुली, मुझे आपकी बातों पे पूरा विश्वास है। मुझे खुद को यकीन है कि कैप्टन विकी के घर में जरूर गड़बड़ है। मैंने खुद अपनी आंखों से विकी के घर में देखा था कि उसकी टेबल पे से एक चेस की किताब अपने आप नीचे गिरी। हाँ, बस इतना सही देखे। क्यों, आपने क्या देखा? अरे ये पूछो हमने क्या नहीं देखा। हमने एक तो पागुल कुत्ता देखा, भीषण बारिश देखा, प्रचंड तूफान देखा, यहाँ तक कि हमने भूत का आवाज सुना। एक नहीं, दुई उनमें से एक तो तोरोबाल लेके मेरा पीछे पड़ा था। बोलो मिस्टर गांगुली, आगे आप सच कह रहे हैं ना? अरे क्या मतलब है, एकेबारे सच बोल रहे हैं। अरे छाती ठोक ठोक के जोर जोर से बोलता है। शांत हो जाइए मिस्टर गांगुली, शांत हो जाइए, मैं हूं ना आपके साथ। लगता है गड़बड़ विकी के साथ साथ इनके दिमाग में भी हो सकती है। हमारे दिमाग में गड़बड़ है? नहीं, आपको हमारा बात पे विश्वास नहीं है? नहीं, मुझे आपकी बात पे पूरा विश्वास है। जस्ट गिव इट, हम तुमको प्रूव करेगा। ये देखो, चलो चलो। जीनी, विकी बोतल के साथ बात कर रहा है। कैसे समझाओ इसको? जवा खुदाई, हाय अरे विकी का पागलपन अभी तक गया नहीं है। गड़बड़ छे, जरूर गड़बड़ छे। मैंने बोला था। मिस्टर गांगुली, आगे देखिए आपने हमारी कंपनी को ओवरड्राफ्ट दिलाने में हेल्प की थी। क्यों गलत किया? नहीं, मुझे आपसे एक और हेल्प चाहिए। हाँ, की बोलो तो। देखिए, अगर आपको विकी में या विकी के घर के अंदर कुछ भी गड़बड़ नजर आए तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा फटाफट। करेगा, जरूर करेगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। यू वेलकम। मित्रम सुनो, मित्रम देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा मैं तुम्हें बोतल में रहने के लिए नहीं कहूंगा, बल्कि मैं कोई और रास्ता सोचता हूँ। पहले बताओ क्या रास्ता? अरे बाबा, पहले तुम बाहर तो आओ। 2 दिन और बचे हमारे पास, 2 दिन। अच्छा देखो, मैं चेंज करके आता हूँ जीनी, तब तक तुम बाहर आ जाओ। ओके? वैसे रास्ता तो मैं भी ढूंढ सकती हूँ।
काम करती हूँ, कल मैं जीजू के आसपास ही रहूंगी। जैसे ही कोई बड़े आइडिया मेरे दिमाग में आएगा, मैं अपने जीजू को बता दूंगी। और फिर जीजू कहेंगे चीनी, फिर जीजू कहेंगे चीनी तुम तो सच में लाखों में एक हो। आप सर, ये कोटेशन तैयार है सर। क्यों क्यों वेला क्यों? क्या सर, क्या किया मैंने? इस पेपर पर एक स्टेपल की जगह तुमने 2 स्टेपल क्यों यूज किए हैं? हाँ? भूल के भी मत भूलना कि हम सबको मिलकर कॉस्ट कटिंग करनी है। यस सर, सॉरी सर। और मैं एक्सक्यूज मी सर, विला, वो कुलजीत आज आने वाला था, उसका क्या हुआ? कौन कुलजीत? कुलजीत, सुरजीत का भाई। सुरजीत का भाई? सुरजीत क्या जाएगा, यहाँ क्यों आएगा? अरे वो आज से हमें ट्रेनी पायलट ज्वाइन करने वाला था। कौन? सुरजीत? नहीं, उसका भाई कुलजीत। ओ अच्छा, ओ वो कुलजीत जो हमें ट्रेनी पायलट ज्वाइन करने वाला था, वो कुलजीत जो सुरजीत का भाई है, करेक्ट? वो सुरजीत जो तेरा अच्छा दोस्त है। बहुत जल्दी समझ गया। वो उसका फोन आया था कल कि वो आज से ज्वाइन नहीं करने वाला है। अरे आई तो खोटी बात है। आज उसे ज्वाइन करना था और कल फोन पर मना कर दिया। वाई? डोंट वरी डॉक्टर, मैं सुरजीत को फोन करके पूछता हूँ। क्यों? कुलजीत नहीं आ रहा है तो अब सुरजीत हमें ज्वाइन करेगा? नहीं वेला, कुलजीत के बारे में पता करने के लिए मैं सुरजीत को फोन करके पूछूंगा। सर, कोई मिस्टर कुलजीत आपसे मिलने आए। कुलजीत आ गया? जी। अच्छा भाई, इज्जत के साथ उन्हें अंदर भेजो, जल्दी। लेकिन वो तो आने वाला नहीं था। कोई प्रॉब्लम है? 8 साल पहले उसे देखा था मैं, इत्तू सा था, इत्तू सा। अब तो लंबा चौड़ा 6 फुट का गबरू जवान हो गया होगा, है ना? मैं क्या थी? सत श्री अकाल हैगा, विक्रम ते बेताल हैगा, सब लोग गुड मॉर्निंग ते गुड आफ्टरनून। तुम? ओ जी, मैं कुलजीत, छोटा ब्रो सुरजीत माय ब्रदर फ्रॉम सेम मदर। लेट मी एक्सप्लेन। मैनू प्रिया एयरलाइंस दे सारे पैसेंजर्स नु करनी है ड्यूटी। अब चाहे वो क्यूटी हो या ब्यूटी, हॉट हो या कोल्ड, ओल्ड हो या बोल्ड। कमाल है, क्या बात है कुलजीत। 8 साल पहले तुम इत्तू से थे, आज भी तुम इत्तू से ही हो, और आवाज भी इत्तू से ही है। ओ विक्की बॉस, तुसी भी तो वैसी हो, गोरे दे चिट्टे, चंगे ते हैंडसम, बुझ जाए तो धुआं, फट जाए तो बम, बल्ले तालियां। अरे कमाल की बातें करने लग गया कुलजीत। हाँ, बहुत अच्छे। आओ मैं तुम्हें सबसे ओहो, मैंने सब है इन्फॉर्मेशन, नो चिंता नो टेंशन, मैं सबनों पहचान गया। आप भी कहोगे कुलजीत है, मैं तो तेनू मान गया। वो देखो, सबसे पहले उनकी बारी। इनकी सूरत है गोल मोल, प्यारी प्यारी। ये है प्रिया एयरलाइंस के मालिक, हम सब के बिग बॉस। तालियां। ओ यार, मैंने कुछ गलत बोल दिया। घबराओ मत, वो ऊपर से रो रहे हैं, अंदर से खुश है। ओ खुशी दे आंसू, एकदम टासू। क्यों एला बाजी? यारों दे यार, और यारों के लिए किसी भी हद तक जाने को है तैयार। दे ताली। तू तो मुझे और मेरे कैरेक्टर को ही पहचान गया। और वाह, नाइस टू मीट यू यार। और ये है इस ऑफिस के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर, प्रॉब्लम दे किलर, इंटेलिजेंस दे फवारे पर है अभी तक कुंवारे, डॉक्टर। तालियां। थैंक यू मिस्टर कुलजीत, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ओ जी, मेरी किस्मत का इंडिया गेट खुल गया। किस्मत में लक शक्कर की तरह घुल गया। जिसे प्रिया एयरलाइंस में नौकरी मिल जाए, उसका करियर गुलाब के फूल की तरह खिल जाए। वाह, तालियां। एक मिनट कुलजीत, कल फोन पे तुमने बताया था कि तुम आने वाले नहीं। ओ जी, मैंने मन बदल लिया। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने हमारी प्रिया एयरलाइंस को ज्वाइन कर लिया। दैट्स वेरी गुड। बाय द वे, तुम रह कहाँ रहे हो? ओ जी, बड़ी प्रॉब्लम है। इस पूरे शहर में मैं विक्की बॉस को छोड़ के और किसी को जानता नहीं। तो अगर विक्की बॉस से थोड़ी हेल्प मिल जाए तो कोई छोटा मोटा ठिकाना ढूंढ लूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो कुलजीत?
ये कह रहा है कि ये तेरी हेल्प से कोई छोटा मोटा ठिकाना ढूंढ लेगा। उसने जो कहा मैंने सुन लिया, थैंक यू वेरी मच। तो फिर पूछ क्यों रहा है, ये क्या कह रहा है? अरे ये मेरे दोस्त सुरजीत का भाई है और मेरे होते हुए ये यहाँ रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, कुलजीत मेरे पास रहेगा। ओ जी विक्की बॉस, तुसी हो एकदम खास, अब हमरे के आसपास। तालियां। आओ मैं तुम्हें अपना कैबिन दिखाता हूँ। यहाँ सब लोग ऐसे, ये बेबी, इनसे मिलो। ये है कुलजीत, हमारा नया ट्रेनी पायलट। हेलो। सत श्री अकाल। बेबी ते स्वीटहार्ट, लव शब्द का चक्कर है। इनका कुछ नाम शब्द भी तो होगा। है ना? प्रिया। प्रिया, चमकते चलो ब्यूटी टी बटरफ्लाई, सोनी चढ़िया जी। शट अप। ट्रेनीज को अपने सीनियर से कैसी बात करनी चाहिए तुम्हें इतना भी नहीं पता? ओ सॉरी जी, पर्सनल ते प्रोफेशनल मिक्स हो गया जी। मारा था चौका, 6 हो गया जी। इतनी कीमती है तो। एक्सक्यूज मी। या क्या है कुलजीत, कुछ भी बोल रहा तू? एंड बाय द वे, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो क्या मैं ये जान सकती हूँ that as a trainee पायलट तुमने कितने घंटे लॉक किए हैं? लॉक? ओह, लॉक का क्या है जी? कुछ तो लॉक करेंगे, लॉगर का काम है क्या है ना? गुड वन, हाँ, अच्छी कॉमेडी कर लेते हो तुम। विकी, क्या? जरा एक सेकंड आना। He's so funny यार। सुनो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या बर्दाश्त करना है? अरे काम के लिए तो आया है, that's it। हाँ, थोड़ा ज्यादा बोलता है बस। थोड़ा ज्यादा बोलता है? बिल्कुल नहीं बोलेगा, बस। ओके। वैसे आज रात हमारा डिनर का प्लान था, तुम्हें याद है ना? याद है। और जी तुम डिनर पे जाओ, एंजॉय करो, मैं रेस्टोरेंट के बाहर वेट कर लूंगा जी। ये भी हमारे साथ आ रहा है? I'll explain। कुल, excuse me, आओ बेबी आओ। क्या है बेबी? मैं ये कह रहा था बेबी के आज रहने दो। लेकिन क्यों? क्या है बेबी, ये मेरे दोस्त का भाई है, नया नया शहर में आया है, रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए इसे मैं अपने साथ घर ले जा रहा हूँ, वहीं रहेगा। Try to understand some other time, please adjust today। ओके, जैसा तुम कहो। चले? तो मैं I'll be in touch with phone, yeah, baby। चले। I'll call। चले। Welcome to Vicky's Palace। आइए जी। विक्की बॉस, यस। इतना बड़ा घर, हाँ जी। कितने लोग रहते हैं यहाँ? मैं अकेले रहता हूँ, कभी कभार माँ पापा दिल्ली से आते हैं। अरे तुम तो बड़े लकी निकले, बहुत जल्द मम्मी पापा आ रहे हैं यहाँ, तुम्हारी भी मुलाकात हो जाएगी, हैं? ओए बल्ले बल्ले, ती शाबाश शाबाश, गुड़ खा के मर जाओ। इतना बड़ा घर तुसी खुद ही मैनेज कर लेते हो? Yes, I me myself। वो मानना पड़ेगा विक्की बॉस, यहाँ पे जो साफ सफाई करने आती होगी वो तो अल्टीमेट होगी, है ना? वो अल्टीमेट मैं खुद हूँ, क्योंकि घर की साफ सफाई मैं खुद करता हूँ। वो बात अलग है कि तुम्हें यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत गंदगी मिलेगी, जैसे वहाँ देखो थोड़ी बहुत गंदगी है ना? विक्की बॉस, ये सब क्या हो रहा है जी? होता है, कभी कभी होता है। जीनी ओह, ये जीनी क्या बोले जा रहे हो? जीना ये ऐसे ही, ये देखो टेक्नोलॉजी। ओए ये देख, इसके लिए खुद ब खुद ये अब ये रख दो, अलमारी में रख देना इसको अच्छे से, कल फिर पहनूंगा मैं, ओके? उसमें पैसे भी है, पैसे। आपको कुछ पूछना होगा ना? विक्की बॉस, ये सब है तो फंटास्टिक, पर खुद ही ऑटोमेटिक कैसे चलता है? यार ये चक्कर क्या है विक्की बॉस?
कर तो कुछ है। पता करके तुम्हें इंफॉर्मेशन देता हूं। जब तक तुम बैठो आराम से। आई बी बैक। कोट मत उतारना। क्यों? हैंगर आएगा। जिनी, अरे कहाँ हो तुम जिनी? ऐसा क्यों करी हो तुम जिनी? मैं कहता हूं बाहर आओ जिनी। उड़ी बाबा, ये क्या है? सौदत्त जी, ये यहाँ क्या करता है? लगता है जीजू बुला रहे। जाओ या नहीं जाओ? नहीं नहीं, मेरे जूजू बेचारे परेशानी में होंगे, मुझे उनके पास जाना चाहिए। जूजू, मैं आई। उड़ी बाबा, लड़की का भूत तो भूत, सौदत्त जी का भूत भी आ गया है। किंतु ये यहाँ करता क्या है? ओ मागो, लगता है डॉक्टर बाबू को फोन करना ही पड़ेगा। हेलो डॉक्टर बाबू। कौन? हम बोलता है। कौन? हम बोलता है। अरे कौन? ओ चतुर गांगुली बोलता है डॉक्टर बाबू, आपकी ताड़ाताड़ी चले आसुन। देखिए बाबू का घर में गड़बड़ है। अच्छा आता है। जूजू, आपने मुझे बुलाया? ये तो क्या है? कहाँ क्या है? क्यों ऐसे कर रही हो जिनी? मैंने क्या किया जूजू? अच्छा, तुमने देखा नहीं मेरे साथ कौन है? उसके बावजूद तुम ये सब कर रही हो? क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? क्या सोचेगा इस घर के बारे में? जूजू, आप कैसी बातें कर रहे हो? इस पूरे घर में आपके और मेरे अलावा और कोई नहीं है। और कोई नहीं है? तो मैं क्या कुलजीत नहीं उसके भूत के साथ आया हूँ? जूजू, आप ठीक तो हो ना? मैं सच कह रही हूँ, आपके और मेरे अलावा इस घर में और कोई नहीं है। ये क्यों है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ जिनी, प्लीज। क्यों मेरा बैंड बजाने पे तुली हो तुम? अरे क्या बोलूंगा जाके मैं कुलजीत को? कौन कुलजीत? हम ये भी समझाओ तुम्हें, मत करो, प्लीज मत करो। कमाल ते धमाल हो गया, जादू ते मैजिक हो गया। पूरी दुनिया में मैंने ऐसा घर नहीं देखा होगा और किसी घर में ऐसा होते हुए नहीं देखा होगा। एक गल दसो। गल? कैसी गल दसो? आपके कारोबार में कोई जादू करने वाली जिनविन तो नहीं है? फंस गए जिनी, अब तुम भी नहीं बचा सकती हो। इसको सब कुछ पता चल गया। बताना पड़ेगा। क्या बातें किए जा रहे हो? बताता हूँ। कुलजीत, बैठ। क्या है कुलजीत? जब सब कुछ तुमने देख ही लिया है तो मैं तुम्हें सब कुछ सच बता देता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। दसो। तुमने आज यहाँ जो कुछ भी देखा उसके बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। और नहीं बताऊंगा जी, पर मेरी भी एक कंडीशन पे शर्त है। तुम भी शर्त रखोगे? रखो, बोलो। और जी, शर्त तो ये है कि अगर तुसी चाहते हो कि आज मैंने इस घर में जो भी कुछ देखा मैं किसी और को ना बताओ, अपने जुबान का फाटक बंद रखूं, तो आपको मुझसे शादी करनी होगी। कुलजीत! जूजू, जब आप गुस्से में होते हो तो कितने क्यूट लगते हो। ये तो जिनी की आवाज है। जिनी, कहाँ हो जिनी? जिनी प्लीज बाहर आओ। जिनी प्लीज बाहर आ जाओ। जिनी, जूजू, मैं यहाँ हूँ। पहचानो कौन? आपकी जीनी। एक मिनट देखो। क्यों जूजू, पहचाना?
कुलजीत, तुम ही जीनी हो? किसी दिन तुम जीनी मेरी जान निकाल कर रहोगी। जूजू, ऐसा नहीं कहते। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किससे शादी करूंगी? ये क्या मतलब, क्यों, कैसे? जीनी, तुमने ये सब क्यों किया? मैं शुरू से बताती हूँ। जब आप सुबह को ऑफिस जा रहे थे, मैं आपके साथ आई थी, आपकी जेब में बैठ के। ऑफिस? क्यों? देखो, मैं समझाती। आपको और मुझे, हम दोनों को इसी बात का टेंशन था कि कुकू और टुकू के आने के बाद मैं कहाँ रहूंगी। इसलिए मैंने सोचा मैं पूरे दिन आप ही के साथ आपके कोट में जेब में रहूंगी। तो जैसे कोई आइडिया मेरे दिमाग में आएगा, मैं आपको तुरंत बता दूंगी। और फिर जब मैंने कुलजीत का नाम सुना, तो मैं कुलजीत बन के आपके जेब में से बाहर आ गई। जूजू, एक बात कहूँ? अब ऑफिस में भी मैं आपके साथ रह सकती हूँ और घर में भी। जीनी, जीनी, तुम जीनियस हो या पागल? हाँ? ये तो मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा, ओके? लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि ऐसे दिखने और बोलने का आइडिया तुम्हें आया कहाँ से? जादुई डिब्बे से। टीवी? हाँ, सिर्फ ऐसा दिखने और बोलने का ही नहीं, नाचने का भी। दिखाओ। क्या गड़बड़ है? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी, गड़बड़ क्या है? विक्की का घर में सरदार जी का भूत है। हाँ। गुड वन, गुड वन, नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन जिनी, हमें फूक फूक के कदम रखना होगा। अरे ऑफिस में कोई गड़बड़ हो गई तो हमारा भांडा फूट जाएगा, पूरी तरह से फंस जाएंगे हम लोग। हाँ, पर मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर मुझे कुछ होगा तो मेरा जूजू है ना मुझे बचाने के लिए। क्यों नहीं? वैसे भी तुम्हें छुपाने और बचाने के चक्कर में मैं रोज इतने चक्कर पे चक्कर खाता हूँ कि किसी दिन खुद चक्कर खा के गिर जाऊंगा। मेरे को बोल के भी चक्कर आ रहा है अभी। जूजू, अगर आपको और चक्कर नहीं खाने हैं तो मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, हाँ, बताओ। मुझसे शादी कर लो। शराब कुलजीत, आई मीन जीनी, आई मीन कुलजीनी। बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक। कुलजीनी। चौवा, सरदार जी चौवा। हाँ हाँ हाँ, देखा देखा, सरदार जी देखा। देखा मेरा संगति का असर, आपको भी सरदार जी का भूत देखा। मिस्टर चतुर, वो सरदार जी है, भूत नहीं। ना ना, वो सरदार जी ही भूत है। मिस्टर चतुर, इसका नाम है मिस्टर कुलजीत, हमारी एयरलाइंस पे अभी अभी अपॉइंट हुआ है। वो विकी के दोस्त का भाई है और विकी के साथ विकी के घर में ही रहने वाला है। इनकी बोल चुकी, अभी हमने उसको थोड़ी देर पहले गायब होते देखा है। क्या है? ऐसा ऐसा क्या दिखता है? आप कोई बोका है? बोका? पागल। नो 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 बोका नो माने पागल। नो 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 मिस्टर चतुर, रिलैक्स, काम डाउन, काम डाउन। देखो, अगर आपको सबूत मिल जाएगा ना तो मुझे फोन करके बुला देना, मैं आ जाऊंगा। ओके? हाँ? रिलैक्स रिलैक्स, ओके? बुला देना। हाँ? हम सबूत जरूर देगा। अरे प्रिया बेटे, इतनी रात हो गई, अब तक जाग रही हो? डैड, कल विकी के मॉम और डैड आ रहे हैं और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो आ रहे हैं इसलिए बुरा लग रहा है? इसलिए बुरा लगना बहुत बुरा है। डैड, मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि पिछली बार जब वो आए थे तो मुझे उनके साथ इतना बुरा नहीं बिहेव करना चाहिए था, और अब मैं उनकी नजरों में अपनी इमेज सही करना चाहती हूँ। That's like my girl। भाई, अपनी इमेज को सही करना सही में बिल्कुल सही चीज है, और इस सही काम में सही में मैं तुम्हारे बिल्कुल साथ हूँ। वैसे डैड, आपको तो पता होगा ना कि ब्रिज अंकल और आंटी को क्या पसंद है, तो बताइए ना मैं उन्हें कैसे खुश करूँ। अरे उन्हें खुश करना तो सबसे आसान काम है। तो बताइए। देखो सुनो। जिनी, अरे कहाँ हो? ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ जिनी। जिनी, आप भूल गए, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस चलूंगी। चलूंगा नहीं, चलूंगी। हाँ हाँ, तुम मेरे साथ ऑफिस चल रहे हो, लेकिन मुझ पर एक कृपा करना कि वहां कोई गड़बड़ ना करना, प्लीज। ओ जी विक्की बॉस, कोई गड़बड़ शड़बड़ नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, आपको ऑफिस कैसे जाना है? ट्रैफिक में फंस के या मेरे स्टाइल में हंस हंस के? अरे बाप रे, एक काम करो, आज हंस हंस के ले चलो। ओके
यकीन है कि अंकल आंटी इसे देख के बहुत खुश हो जाएंगे। मैं क्या जी, आज भी आपने ना प्लेन में काला कोट छोड़ ही दिया बस। ओहो सुष्मिता, तुम भी ना एक बात शुरू करती हो तो बंद ही नहीं करती। मैंने कहा ना, हम घर से कोई काला कोट लेकर नहीं निकले थे। मैं क्या जी, हम काला कोट लेके निकले थे, आपने ना यहाँ रखा हुआ था, प्लेन में छोड़ दिया बस आपने। अरे ये सब छोड़ो, वो देखो पीछे दरवाजा ऐसे ही खुला छोड़ के चला गया। भूल गया होगा दरवाजा बंद करना। अरे तुम पर जो गया है वो लक्कड़। हाय रब्बा, अब क्या भूली? ओ मैं क्या जी, हम जब घर से निकले थे हमने दरवाजा लॉक किया था। हे भगवान। अंकल आंटी आप आ गए। और बल्ले बल्ले, वेलकम जी वेलकम। मम्मी पापा जी तुसी आ गए। पता है आपके आने की खुशी विच ਅਸੀਂ 8 पराठे खा गए। वेलकम जी वेलकम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ बेटे, वैसे मैंने भी पहचाना नहीं तुम्हें। वो कौन तुम? ओ जी मैं कुलजीत, ब्रदर ऑफ सुरजीत। सुरजीत विकी बॉस का फ्रेंड। विकी बॉस ने फ्रेंडशिप निभाई और प्रिया एयरलाइंस में मुझे नौकरी दिलाई। आशीर्वाद दो जी। पुत्र, इसकी क्या जरूरत है? हाँ। मैं क्या जी, जरूरत है, बड़ी जरूरत है। जैसे आसमान विच बादलों की जरूरत है, समुंदर विच लहरों की जरूरत है, वैसे ही बच्चों को बड़ों के आशीर्वाद की जरूरत है। जीते रहे पुत्र, जीता रहे। देखा मैं क्या जी, आजकल के जमाने में भी कूट कूट के संस्कार भरे हुए हैं इसके अंदर। बेटा, तुम्हारे माँ बाप को तो तुम पर बहुत गर्व होगा ना? तुसी भी तो मेरे माँ बाप जैसी हो। अरे वाह पुत्र, ये तो बता कि विकी की ऑफिस में तू करता क्या है? अंकल, इसने आज ही एज ए ट्रेनी पायलट ज्वाइन किया है। अच्छा। अंकल आंटी, इस बार आप बस आराम कीजिए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। मैंने खास आपके लिए एक मेड को ड्यूटी पे लगाया है, जो आपके खाने पीने हर चीज का ध्यान रखेगी। एक मिनट आई। एक ही लिए आई। अंकल, हाँ? डैड बता रहे थे कि आपको रहस्यमय उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक है, इसीलिए मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। लो जी। ओ जी, मेरे अरे वाह बेटे, थैंक यू। सच तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। पापा जी ख्याल से ख्याल आया, गिफ्ट तो 80 भी लाए थोड़े ले। आओ जी आओ आओ। जाओ जी। ओ बल्ले बल्ले, ये सब थे ऑल सिर्फ थे ओनली आपके लिए। इतने सारे उपन्यास सिर्फ मेरे लिए? वाह बेटे, तुमने तो सचमुच मेरा कलेक्शन पूरा कर दिया। विकी मिर्ची, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे जूजू की कुकू और टुक्कू को इम्प्रेस करके उनका हृदय जीता? लेकिन तुम भूल गई कि पीछे नहीं रहने वाली है जूजू की चीनी। थैंक यू बेटा, तुम तो वाकई कमाल हो। आंटी, आपको लग रहा होगा कि मैंने सिर्फ अंकल के बारे में ही सोचा ना? पर एक्चुअली मुझे आपकी पसंद का भी पूरा ख्याल है। अच्छा। अच्छा नहीं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आप यहाँ रहकर अपने घर के राधा किशन जी को बिल्कुल मिस नहीं करेंगी। वो कैसे? क्योंकि मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। अरे वाह प्रिया बेटा, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। पापा जी, ओ आंटी जी आपके लिए एक सरप्राइज है। हैं? ऐसे आओ, चलो चलो आओ। एक्सक्यूज मी। बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। आओ जी आओ माँ जी, ये रहा आपका राधा कृष्ण का मंदिर। जय हो प्रभु, जय हो मेरे कृष्ण भगवान जी। और जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। अरे तू तो पूरा मंदिर ले आया मेरे लिए, वो भी इतना खूबसूरत सजा दिया तूने। देखा जी, कितना सोना मंदिर लेकर आया मेरे वास्ते सुरजीत। अरे सुरजीत नहीं, कुलजीत। मैं क्या जी, ना ये कुलजीत है ना ये सुरजीत है। हैं? ये तो दिलजीत है, दिलजीत। इसने मेरा दिल जीत लिया। ओ बल्ले 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 बल्ले। कुलजीत, ये सब तुम
लाइक अप। ओ जी, पलक झपकाते ही सत्ते वाला आ गया। हाँ क्या? पलक झपका? ओ मैं क्या प्रिया जी, अगर मन में श्रद्धा हो और अगर सच्चे दिल से ट्रू हार्ट से कुछ करने की इच्छा हो तो पलक झपकाते ही सब काम हो जाता है। वाह 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 वाह, कितने सुंदर विचार है तुम्हारे। ये सब करने में बहुत तकलीफ उठानी पड़ी होगी ना? ओ ना जी ना, श्रद्धा और प्यार के आगे तकलीफ किस बात की? हाँ कम इन। गुड मॉर्निंग कैप्टन विकी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। एनी आइडिया मिस्टर कुलजीत किसके केबिन में बैठेंगे? विला की कैबिन में बैठेंगे। और बैठेंगे क्या डॉक्टर, वो तो बैठ चुका होगा। आपको कुछ काम था कुलजीत से? मुझे कुछ पूछना था। क्या पूछना था आपको? वही जो मुझे पता चल गया है। अब क्या पता चल गया आपको डॉक्टर? वही जो उसने छुपाया था, लेकिन डॉक्टर की नजर से कोई नहीं बच सकता। ऐसा क्या छुपाया था जो अब आपको नजर आ गया डॉक्टर? ये मिस्टर कुलजीत की मेडिकल फाइल है। इसमें से कुछ रिपोर्ट्स मिसिंग है। कैसे? मुझे क्या मालूम? अभी पता चल जाएगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, बेचारी जीनी अब क्या करेगी? कुलजीत, तुम अभी तक गए नहीं, यही हो? हाँ जी। आई थिंक तुम्हें ऑफिस वापस जाना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम्हारा पहला दिन है ना? ओ हाँ जी, मैं तो भूल ही गया था। ओ माँ जी, टेंशन ना जी, शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर रात भर बैठ के गप्पे लड़ाएंगे, मैं तो यही रह रहा हूँ। पर माँ जी सच को आपको छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा है। उड़ी बाबा, ये छोटा जी यहाँ क्या कर रहा है? गंडगोल गंडगोल। मिस्टर कुलजीत, हेलो। हाँ, गांगुली बोल रहा है। तुम किधर आए? कुलजीत के केबिन में। और कुलजीत किधर है? पता नहीं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। कैसे होगा? वो वहाँ कैसे होगा? वो तो बिक्की के घर में है। शू बोलो, इसका मतलब कि वो ऑफिस में नहीं है। आंटी जी, आपको अंकल जी को चाय देनी थी ना? तेरे अंकल जी ने चाय मांगी थी? अरे 2 मिनट पहले ही तो मांगी थी। हाय रब्बा, मैं तो भूल ही गई। चल चल आजा, चाय बनाते हैं। बाय कुलजीत। बाय प्रिया। चलो जी, ऑफिस जाके थोड़ा काम कर लेता हूँ। उड़ी बाबा, এটা কি হলো? এটা কি হলো? अरे तुम्हें शू बोलो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे डॉक्टर बाबू, अरे वो सरदार जी अचानक हवा में गायब हो गया है। शू बोले? हाँ। अरे ऐसे कैसे कुलजीत हवा में गायब हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं गायब हो सकता? वो तो भूत है। भूत। हेलो हेलो। कुलजीत, तुम कहाँ से आए? ओ जी, मैं फ्रॉम लुधियाना, फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम इंडिया। इंडिया मेरा देश, मेरी जान। ओए बल्ले बल्ले, ओ शाशा। मेरा कहने का मतलब है कि तुम इस कैबिन में कहाँ से आए? जब मैंने चेक किया था तब तुम यहाँ पर नहीं थे। कहाँ थे तुम? ओ जी, मैं कहाँ था? बोलो बोलो, कहाँ थे तुम? बोलो बोलो, कहाँ थे तुम? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ थे तुम? ओ जी, टेबल के नीचे, थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे। टेबल के नीचे? वहाँ तुम क्या कर रहे थे? वहाँ मैं क्या कर रहा था? हाँ हाँ बोलो बोलो, वहाँ तुम क्या कर रहे थे? बोलो बोलो, मैं क्या कर रहा था? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि टेबल के नीचे तुम क्या कर रहे थे? मुझे याद आया, मेरा पेन के कलम नीचे गिर गया था। बस उसी को ढूंढते सर्च कर रहा था, अपना कीमती समय खर्च कर रहा था। पेन मिला? मुझे मिल ही रहा था कि आप आ गए। तो निकालो ना पेन जो गिर गया था नीचे। निकालता हूँ। मुझे ढूंढ रहा हूँ। हाँ तो ढूंढो ना। तो रुको ना। मुझे मिल गया पेन। की होया? की सोच रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। ओ खुदाई जी, आई सो क्यों ठही रहे हो? और बल्ले बल्ले, अच्छा अच्छा। हेलो हेलो मिस्टर चतुर। हेलो, इधर चला गया था तुम? सॉरी सॉरी, मेरा फोन गिर गया था। मिस्टर चतुर, तुम्हारी बात सच्ची है।
गड़बड़ 6, बस तुम वॉच रखो। हाँ ओके। विकी, सच सच बताओ, कुलजीत घर पे क्या कर रहा है जब उसे यहाँ ऑफिस में होना चाहिए? हे भगवान, अब ये जीनी ने क्या नया कारनामा कर दिया। सोच क्या रहे हो? नहीं बेबी, मैं यही सोच रहा था बेबी कि कुलजीत इस वक्त घर में कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं है, वो घर पे ही है। वो भी आया हुआ था अंकल आंटी को रिसीव करने। उसका क्या मतलब बनना है आने का? शांत शांत, रिलैक्स रिलैक्स। या क्या है ना बेबी, जैसे ही मैंने कुलजीत को बताया ना कि माँ और पापा आ रहे, वो इमोशनल हो गया। तुम्हारे मम्मी पापा के आने की खबर से तुम्हें इमोशनल होना चाहिए, वो क्यों हो गया? हाँ बेबी, क्या है कि कुलजीत और सुरजीत जब छोटे थे ना, उनके मम्मी पापा गुजर गए, इसीलिए वो सिर्फ माँ और पापा को रिसीव करना चाहता था। ओह, इसीलिए उसने आंटी के लिए इतना बड़ा मंदिर खरीद के घर पे सजा भी दिया। क्या? मंदिर खरीद के सजा भी दिया? हाँ। चीनी! दोनों एक दूसरे में खोए खोए। विक्की बॉस, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही ऑफिस में टुनक टुनक करते रहोगे तो काम कौन करेगा और कब करेगा? इनफ! तुम होते कौन हो ये सवाल पूछने वाले? अपने काम से काम रखो, ओके? और जो मैं तुम्हें शट अप! और वेला ने तुम्हें जो ऑफिस मैन्यूअल दिया था वो तुमने पढ़ा? क्या अंकल के लिए नॉवेल्स ही खरीदते रहे? ओ जी, समझो कि मैंने पढ़ ही लिया। विक्की बॉस, आपसे गल करनी थी। तुम और कुछ नहीं पूछोगे ना। विकी कोई जवाब देगा, समझे? विकी बेबी, बेबी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ओह, आओ कहीं बाहर चल के कॉफी पिए। या लेट्स गो। तुम अपने लिमिट में रहो, समझे? लेट्स गो बेबी। लेट्स गो बेबी। मेरी तो अब भी समझ में नहीं आ रहा कि कुलजीत है क्या। बेबी, तुम अभी भी नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। कुलजीत सुरजीत का छोटा भाई है। वो पता है मुझे, पर मैं ये कह रही हूँ कि उसे क्या जरूरत थी आंटी के लिए मंदिर और अंकल के लिए इतने सारे उपन्यास लाने की। एक्चुअली क्या है ना बेबी, अभी मेरा हुआ नहीं है। अब आखिर वो क्या दिखाना चाहता है उन्हें? एक्चुअली क्या है ना बेबी, कहा ना मेरा अभी हुआ नहीं है। एक बात और, अगर वो इतना ही करोड़पति है तो उसे जॉब करने की क्या जरूरत है? हाँ, तुम कुछ बोलोगे भी? नहीं, मुझे लगा तुम्हारा अभी भी हुआ नहीं। हो गया, अब तुम बोलो। अच्छा बेबी, क्या है ना कि ये जो अपना कुलजीत है ना, ये बचपन से ही ओवर इमोशनल है। मुझे शक है। क्या कि वो ओवर इमोशनल है? नहीं, मुझे ये शक है कि कुलजीत में जरूर कुछ गड़बड़ है। लगता है जीनी की पोल खुल गई। अब क्या होगा?